मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। एक बड़ी खबर है जो इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूँ और बड़ी ही शर्मनाक खबर है। बहुत शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए, और हमारे लिए ये बहुत शर्म की बात है कि किसी दूसरे कंट्रीज़ में पाकिस्तानी गिरफ्तार हो जाएं। यानी पाकिस्तानियों को हुल्लड़बाजी करने पर और हंगामा करने पर और कोड ऑफ कंडक्ट जो किसी एक जगह का होता है उसको दरहम बरहम करने के ऊपर सज़ाएँ दी जाएँ और कई हज़ार रियाल सज़ा दी जाए और जुर्माने हों और कैद की सज़ा दी जाए। ये क्या वाक़या मैं आपके सामने रखे देती हूँ। ख़बर क्या है? ख़बर यह है कि मस्जिद नबवी की तौहीन का जुर्म साबित होने पर जो सऊदी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने 6 पाकिस्तानियों को सज़ाएं सुना दी हैं। अब ये केस क्या था, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले की बात है कि पीटीआई की तरफ से, पीटीआई नहीं मान रही इसको, लेकिन सब जानते हैं कि उस वक्त यहाँ के जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो और हुकूमती लोग वहाँ पर गए थे, और वहाँ पर जब वो पहुँचे तो काफ़ी लोग वहाँ पर पहले से मौजूद थे और उन्होंने इन सब के ख़िलाफ़ हुल्लड़बाजी की। इनके पीछे पीछे वो भागे और चोर डाकू लुटेरे, वही जो एक नैरेटिव चलता है पीटीआई और इमरान खान का, वहाँ पर मस्जिद नबवी के अंदर ये सब किया गया और इसकी वीडियोज़ वायरल हुई। ये एक बहुत बड़ा केस बन गया। उससे पहले हमें ये पता चला था कि पाकिस्तानियों को वहाँ पर गिरफ्तारियाँ हुई हैं इसी जुर्म पर, और जब ये पता चला गया इन्वेस्टिगेशन की गई और फिर उनको पहले पकड़ा गया। और अब ख़बर ये है कि सिफारती ज़राए के मुताबिक, ठीक है, जो सिफारती ज़राए हैं उसके मुताबिक 3 पाकिस्तानियों को 10-10 साल कैद और 3 को 8-8 साल की कैद सुनाई गई है। यानी उनको 3 पाकिस्तानियों को 10-10 साल के लिए जेल भेज दिया गया है और 3 पाकिस्तानियों को 8-8 साल के लिए जेल भेजा गया है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अथॉरिटीज़ का ये फ़ैसला है। और इसके साथ ये भी है कि मदीना मुनव्वरा की जो अदालत है उसने इन अफराद पर 20-20 हज़ार रियाल, 20,000 रियाल जुर्माना भी फ़ाइन कर दिया और उनके मोबाइल जो हैं वो भी ले लिए, कॉन्फिस्केट कर लिया उनके मोबाइल। ये बहुत शर्म की बात है। जो लोग हैं, मैं उनके नाम, खैर नाम रहने देते हैं, नाम नहीं बताते क्योंकि ऐसे लोगों के नाम जो हैं वो क्या करेंगे हम बता के। आज सब हर जगह पब्लिश हो रहा है, सबको पता चल रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती करवाने वाला कौन है? अब पूरी दुनिया में जो इसकी खबर पब्लिश हो रही है और जो इसके ऊपर बात की जाएगी वो क्या बात की जाएगी कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के सिटीजन्स, पाकिस्तान के शहरियों ने वहाँ पर मस्जिद नबवी में इतनी बदतहज़ीबी की है। देखिए, एक तो इसको इस तरह देखा जाता है ना कि ये मामला है कि आपने इतनी मुक़द्दस जगह जाके, जो आप समझते हैं एक मुसलमान के लिए जो सबसे मुकद्दस जगह है, उस जगह पर जाकर आपने ये हरकतें की। अच्छा, वहाँ पर आपको याद होगा उस दिन इमरान खान के बड़े 2 करीबी बडीज़ जो कि अनिल मसरत और चीकू, जहांगीर साहबजादा, जहांगीर चीकू शायद उनका नाम है, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन वो कहा यह जाता है, वैसे तो वहाँ से चले गए, लेकिन कहा यह जाता है कि जैसे उनको ये पता चला है कि इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है और ये बड़ा मामला बन चुका है इसके ऊपर, पाकिस्तान में जब खबरें गई हैं तो पूरा पाकिस्तान गुस्से में आ गया है और लोग थू थू कर रहे हैं, तो वो वहाँ से निकल गए। अच्छा, उसके बाद इमरान खान ने इसके ऊपर क्या, इसको कंडेम करने के बजाय क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, ये तो जहाँ जाएंगे वहाँ पर इनके पीछे चोर चोर लुटेरे के करेंगे, हमने थोड़ी भेजा है। जबकि ये सब कुछ, अच्छा, उसमें शेख रशीद का भतीजा भी था जिनकी एक वीडियो आई थी कि जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। ये सब चीज़ें बताती हैं ना, हम कैटेगोरिकली तो हम ये बात हम उनके ऊपर नहीं कर रहे कि, लेकिन ये सब पता चलता है, सब कुछ पब्लिश होता रहा, सबको पता है कि किसने करवाया और किस तरीके से क्यों हुआ है, क्योंकि काफ़ी अरसे से हो रहा है, कितने साल गुजर गए ये होते हुए। आप ओपोनेंट्स के साथ ये होता है फाशिज़म, ये होता है एक फाशिस्ट जो जब आप नैरेटिव लेकर चलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मुल्क के अंदर आप करते हैं तो वो तो मुल्क के अंदर रहता है, लेकिन जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाकर इस तरह की हरकतें करेंगे तो ये क्या है? मतलब हम देखते हैं कि हमारे जो हमसाया ममालिक के कंट्रीज़ हैं वहाँ के बारे में कहा जाता है कि जी देखो वो कितना तरक्की कर रहे हैं, वहाँ के लोग देखो, वहाँ के जो यूथ है वो कहाँ पे जा के काम कर रही है। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े CEOs टेक कंपनीज़ के लगे हुए हैं, वो भारत के लगे हुए हैं, इंडिया के लगे हुए हैं, बांग्लादेश को देखो जो है वहाँ पे सारे। और यहाँ पर देख लो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि सऊदी अरेबिया में 6 लोगों को जो है वो 8-8 और 10-10 साल जेल भेज दिया गया है और 20-20 हज़ार, 20,000 रुपीज़ रियाल उनको फ़ाइन हुआ है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने, वहाँ का जो कोड ऑफ कंडक्ट है कि उस जगह पर आप ऐसी कोई हरकत, क्या इससे कोई 100% भी कोई कम हरकत होगी ना, आप वो भी नहीं कर सकते। वहाँ पे इतनी सख्ती है उस जगह पर। वहाँ पे तो आप देखें ना कि वो जिस तरह की वो उन्होंने किए हुए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे बनाए हुए हैं, वहाँ पे आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, सोचा ही नहीं जा सकता है। तो ये मैं आपके सामने रखना चाह रही थी कि जनाब ये हो गया, अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? मेरा तो सवाल सिर्फ ये जो होना था हो गया, मुझे बताइए इसका ज़िम्मेदार कौन है? कौन उन बेचारों को, उन पाकिस्तानियों की तरफ भी तो देखे ना जिनके साथ ये, वो गरीब होंगे,
वो तो 8,000 10,000 फाइन दे ही नहीं सकेंगे। शेख रशीद साहब का तो भतीजा वापस आ गया ना, वो नहीं पकड़ा गया, वो दे सकता था। और जो और लोग वहाँ पे थे जो कि वहाँ से भाग गए, जो पाकिस्तानी पकड़े गए हैं वो तो गरीब होंगे बेचारे, जिनको कहा गया होगा कि ये ऐसा कर दो, या उन्होंने खुद से जो है पीटीआई के सपोर्टर होते हुए ये कर दिया, जो भी किया, उनका कौन देगा। और उनके घर वालों के मुतालिक सोचें, जो यहाँ पे उनके ख़ानदान हैं, वो क्या करें, आप कैसे छुड़ाएं उनको। तो मैं ये समझती हूँ कि इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए इमरान खान को खुद। MBS उनके बड़े दोस्त थे, अब तो नहीं रहे, दरमियान में तो बहुत कुछ हो गया भाई, वो मतलब घड़ी से लेकर पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया। तो वो अगर नहीं कह सकते इमरान खान, तो हुकूमत को ये चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा बहुत स्टैंड ले और उनसे कहे कि जनाब ये जो हो गया हम माफ़ करते हैं, आप भी माफ़ कर दें। लेकिन वहाँ के जो कानून है, जो लॉ है वहाँ का, वो बॉस सकता है। मुझे नहीं मैं पता कि वो यहाँ की हुकूमत अगर स्टैंड इसके ऊपर लेती भी है तो वहाँ की गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया की ये बात मानेगी या नहीं मानेगी कि ठीक है हम इनको माफ़ कर देते हैं क्योंकि ये चले गए। लेकिन ये सोचने की बात है, आप अपनी पॉलिटिक्स को उस लेवल पर ले आए हैं कि जहाँ पर ये कुछ हो रहा है और मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है। क्योंकि ये तो अखलाकियात की ऊपर तो आइए देखें क्या क्या बोलते हैं आप। सबसे बड़ा जो इमरान खान साहब का इस वक्त स्टैंड है ना, वो मॉरल ग्राउंड्स हैं, अखलाकियात हैं, अल्लाह की पकड़ से लेकर, और जो भी वो कहते हैं ना, हर बात में उनकी हर बात में अखलाकियात होती है। और ये जो अबुआई जो लोग पकड़े गए हैं उनको कौन छुड़ाएगा, मेरा तो सवाल ये है। उनके साथ क्या होगा, क्या वो इसी तरह जो है वहाँ पर सड़ते रहेंगे, यही होता रहेगा। और देखिए पूरी दुनिया में मजाक उड़ेगा। अभी देखिएगा आप कितनी वीडियोस बनेंगी, आप देखिएगा इंडिया में कितनी वीडियोस बनते हैं इसके ऊपर, क्या क्या कुछ होता है, किस तरीके से वो इस इशू को उठाएंगे कि देखो पाकिस्तानियों को वहाँ पे जेलें हुई हैं, वहाँ पे वो दूसरे मुल्कों में आप देखें बाहर तक कौन कौन से उसमें जो है ये पब्लिश होगा, सब कुछ जाएगा और उनका करियर हमेशा के लिए जो है वो डार्क हो गया। इसकी वजह ये है कि अब कहाँ जाएंगे वो, पाकिस्तान वापस भी आएंगे जब, उसके बाद इनको वहाँ पे रखा तो नहीं जाएगा, इनको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। पाकिस्तान जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे इनके पीछे ये होगा कि इन्होंने मस्जिद नबवी में ये किया था। और फिर ये भी बात कि आपकी लगी लगाई आप छोड़ के जो है दूसरे मुल्क आपको आना पड़े। खैर आना पड़े, मैं तो आने की बात कर रही हूँ, मैं कहाँ पर पहुँची, वो तो अभी 8-10 साल के लिए उन्होंने कहा है कि ये जेल जाएंगे, तो वो आएंगे कैसे, मैं तो ये सोच रही हूँ। अब इसका जवाब दे कौन है। मैं सिर्फ यही ख़बर आज इस वक्त करना चाहती थी। इसकी वजह ये है कि ये बड़ी दुख देने वाली और बहुत शर्मनाक है। इस तरह की जो है ना, हमें, मैं तो इस वक्त ये कहूँगी कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, कौन उनको वहाँ से निकलवाएगा, कौन कहेगा कि ये हमने करवाया था, हमें अंदर डालो, इनको ना डालो, हम गरीबों को पकड़वा दिया वहाँ पर आपने, ये सब करवा के सिर्फ अपनी सियासत के पीछे ये सब कुछ हुआ है। और जो पूरी दुनिया में बदनामी हुई है मुल्क की, वो अलग। चले इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।